एक्स वाई जेड ऐसे होता है ना? हाँ, डाउट तो नहीं होगा किसी को? बढ़िया। अब एक वायर में लिया जो अलोंग जेड एक्सिस आया, ऐसे एक वायर ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग आया, करंट इज आई, मतलब डायरेक्शन बता रहा है, इट इज गोइंग इनटू द प्लेन, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। हालांकि पोर्शन का एग्जिस्टेंस आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन है, लेकिन डायरेक्शन किधर है? इनटू द, हाँ बढ़िया। अब वहां गया, अब देखो हुआ क्या, इसके बाद स्ट्रेट वर्टिकली वाई की तरफ गया, फिर एक्स के साथ पैरेलल हुआ, फिर वाई के साथ पैरेलल हुआ, समझ में आया? हाँ या ना? और फिर यहां से नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ चला गया। क्या झमेला किया देखो। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो इसे ड्रॉ कर देते हैं, एक लो जेड एक्सिस अभी बना देते हैं। हाँ, ये हो गया जेड बार, नेगेटिव जेड एक्सिस पैरेलल हो गया उसका, समझ में आया? तो अब है कि ये रहा करंट आई, करंट आई ये जा रहा है, समझ में आया? ऐसे आया करंट आई, फिर ऐसे चला गया। अब ये वाला पॉइंट तो सबको पता है, ये 0 0 0 है ना, ओरिजिन ओ। ये मान लो ए इस इधर, ए ओ पर आया, फिर ओ से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ई चला गया। ये टोटल वायर है ना? ए से ओ आया, ओ से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। अब है कि डी का कोऑर्डिनेट मान लो 2a, 0, डी एक पॉइंट है ना ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया है, जेड एक्सिस भी 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2a, 0, 0। अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट है 0, a, तो सी का कोऑर्डिनेट तुमको लिखने आना चाहिए, कितना होगा बोलो? सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a, a, करेक्ट, 2a, a। एक्स कोऑर्डिनेट 2a है, वाई कोऑर्डिनेट a है। तो इस तरह से हर स्ट्रेट सेगमेंट का एंड पॉइंट डिफाइन हो गया। इधर a जो है वो इन्फिनिटी, और इधर E जो जा रहा है वो भी इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया? वायर इन्फिनिटी से आया, पूरा पाथ चल के फिर इन्फिनिटी में चला गया। अब देखो, हम लोगों के लिए कंसर्न पॉइंट P है, जो कि A डिस्टेंट फ्रॉम बोथ O एंड D ऑन एक्स एक्सिस। P इज अ पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आया? P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम O एंड D ऑन एक्स एक्सिस। तो इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सभी स्ट्रेट सेगमेंट है, कुछ फाइनाइट है, कुछ इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O नहीं, सॉरी, P, मैग्नेटिक फील्ड एट P। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ज्योमेट्री खूबसूरत हुआ कि नहीं? हाँ, तब टोटल वायर का कुछ एक्स वाई प्लेन में, ये ओ बी सी डी, ये वाला पार्ट एक्स वाई प्लेन में है, और इधर पहला और लास्ट मतलब जो सेमी इन्फिनाइट वायर है वो एक्स जेड प्लेन में है। इसीलिए सभी मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में नहीं आएगा, कारण टोटल वायर ही तो एक ही प्लेन में नहीं ना है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का भी दो अलग अलग प्लेन बनेगा।
नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कैसे करेंगे? देखो पहला है ये 3 डायमेंशनल है जो वायर, पहला वाला पहले के जैसा ही इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, ये सेक्शन 3, सेक्शन 4 और ये सेक्शन 5। तो इसमें से सेक्शन 1 का जो पोजीशन है वो थ्रू ओरिजिन पास कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस गोइंग इनटू। तो हिसाब से एक्चुअल डायग्राम में एक्स वाई प्लेन अगर हमारा बोर्ड में है तो थ्रू ओरिजिन ये पेन जो है ये जेड एक्सिस लाइन है, तो गोइंग इनवर्ड, तो करंट भी इनवर्ड जा रहा है। तो उसके वजह से देखो पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? डाउनवर्ड, मतलब यहाँ उसको बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 1 जो है वो होगा, अच्छा ये सेमी इन्फिनाइट है, एक एंड क्लोजेस्ट है, कितना डिस्टेंस में है ए, तो तब ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई कितना 4 पाई ए, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करके माइनस जे लिख सकते हैं, कारण वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है ना। तो इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, डायरेक्शन इज माइनस जे। अच्छा उसी तरह तुम अगर सेक्शन 5 को देखो तो सेक्शन 5 के लिए मैग्नेटिक, अच्छा उसमें करंट इनवर्ड है, वो थ्रू डी इनवर्ड है, तो उसके वजह से पी में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के तरफ होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 5 वो सेम इन वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, वो ऊपर तरफ जा रहा है यानी प्लस जे। तो यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 5 का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काउंटर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। पी पॉइंट पे ड्यू टू सेक्शन 1 मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे के तरफ है ऑन एक्स वाई प्लेन, तो वही सेक्शन 5 के वजह से पी पॉइंट पर ऑन एक्स वाई प्लेन ऊपर के तरफ होगा। जे এই দিয়ে কেন তুমি ডান দিকে কেন নেবে? তোমার পয়েন্টটা কোন দিকে? পয়েন্টটা তো টু দ্য লেফট অফ দ্য ওয়্যার, থ্রু দ্য ওয়্যার তোমাকে দেখতে হবে না। अब चलो ये तो सेक्शन 1 और सेक्शन 5 का हो गया। अब देखो सेक्शन 2 का अगर ध्यान से देखें तो दिस इज पी, करंट ये है, ये वाला डिस्टेंस ए है और ये लेंथ ये खुद भी ए है ना। तो अगर ये फाइनाइटली लॉन्ग है, देखो फाइनाइटली लॉन्ग के लिए ऐसे होता है ना ज्योमेट्री, ये अल्फा और ये बीटा ये होता है कि नहीं? हाँ हाँ ये ना। अब देखो ये वाला जो फाइनाइटली लॉन्ग है ओ टू बी, इसको चेक करो तो इसका एक एंड का फाइनाइट एंगल ये है और दूसरा एंड का फाइनाइट 0, कारण दूसरा एंड तो आगे बढ़ा ही नहीं, इधर एंगल तो बना ही नहीं पाया, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ ये ए और ये ए, तो यानी कि अल्फा 45 जबकि बीटा 0 होगा कि नहीं? अगर तुम सेक्शन 2 के लिए फॉर ओ टू बी इफ यू वांट टू अप्लाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फॉर्मेट टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 2 वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए इंटू साइन 45 1/√2 प्लस 0। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन मतलब माइनस के कैप। इनवर्ड कौन है? नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? माइनस के। अच्छा तो बी ऑफ 2 जो है वही बी ऑफ 4 भी होगा। बी ऑफ 2 एंड बी ऑफ 4 आर सेम इन वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया?
अब रहा सवाल बी ऑफ 3, बी ड्यू टू सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 के लिए देखो, जब हमारा यहाँ जो ज्योमेट्री है उसको एक बार फिर से देखो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस, दैट इज ए, हाँ या ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए, और लाइन ज्वाइनिंग को बनाएं एंड के साथ, ये बनेगा ना, हाँ या ना? तो ये फिर से 45 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों, एग्री और नॉट? ये दोनों 45 डिग्री, यानी अल्फा बीटा दोनों 45। तो यानी कि हमारा सेक्शन 3 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 45 प्लस साइन 45। डायरेक्शन इसका भी माइनस के कैप, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग देखे 5 सेक्शन ऑफ वायर हमने लिया था, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 5 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पे 0 हो गया, काउंटर बैलेंस हो गया। तो यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 2, 3 एंड 4। तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P जो है वो हो गया सम ऑफ ऑल 3। तो देखो सेक्शन 2 का जो है इंटू 2 कर देंगे, तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 4√2 पाई ए, समझ में आया कि नहीं? प्लस ये वाला 1/√2 प्लस 1/√2 करेंगे तो क्या होगा? √2। तो ऊपर हो गया √2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ये टोटल वैल्यू जो है इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इंटू माइनस के कैप, दिस इज द टोटल और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस गिवन सेट ऑफ वायर। समझ में आ रहा है या नहीं?